हरित पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटे शांत गांव में आशा नाम की मां और उसका 10 साल का बेटा रयान रहते थे। आशा एक स्कूल की शिक्षिका थीं, कोमल, दयालु और हमेशा कहानियों से भरी रहती थीं। वहीं दूसरी ओर रयान खोज में जाना जाता था। एक शाम जब आकाश नारंगी हो गया और पक्षी घर की ओर उड़ने लगे, रयान बरामदे पर तारों, बैटरियों और पुराने खिलौने के पंखे के सामने बैठा था। अब तुम क्या बना रहे हो? आशा ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछते हुए पूछा। मैं मिनी पवन चक्की बनाऊंगा जो मेरी टॉर्च चार्ज करे। उसने सिर नहीं उठाए। आशा मुस्कुराई। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, उसने धीरे से कहा। उसका पति तब गुजर गए थे जब रयान बच्चा था, बड़े सपने और छोटी चीजें बनाने वाला इंजीनियर। उस रात कुछ देर बाद रयान दौड़कर रसोई में आया। यह काम किया मां। रोशनी जल गई। आशा घुटने टेक कर उसे गले लगा ली। मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूं, मेरे छोटे जीनियस। लेकिन मां, रयान ने विचारपूर्वक कहा, अगर हमारे पास बड़े ब्लेड्स होते तो हम पूरे घर को चला सकते थे। आशा हंसी। चलो पहले तुम्हारे कमरे से शुरू करते हैं। साल गुजर गए और रयान के विचार बड़े होते गए। गांव में टूटे रेडियो ठीक करने से लेकर घरों के लिए सौर लाइट्स बनाने तक उसका जुनून और भी गहरा होता गया। जब वह 18 साल का हुआ तो रयान ने सस्ता जल शुद्धिकरण यंत्र बनाने के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता जीती। पुरस्कार समारोह में कैमरे चमक उठे और रिपोर्टरों ने सवाल पूछे। वह अपनी मां की ओर देख रहा था। किसने प्रेरित किया? रयान सरलता से बोले, मेरी मां, जिन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार विज्ञान की तरह सबसे अंधेरे स्थानों को भी रोशन कर सकता है। और उसकी आंखों में आशा ने सिर्फ अपने बेटे को नहीं बल्कि एक सितारे के जन्म को देखा।